हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वज्र गुणन विधि। जबकि 2-3 विधियाँ पहले ही कर ली हैं, अब उन्हीं में से एक और विधि हम करने जा रहे हैं कि कैसे दो रैखिक समीकरणों को हल किया जाए। तो हमारी जो नेक्स्ट विधि अब हमारे पास जो नेक्स्ट विधि है हमारी वो है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चैप्टर को और फिर वापस पहुंचते हैं कि हमारे पास जो रैखिक समीकरण थे वो कुछ इस रूप के थे। हमने जब चैप्टर को शुरू किया था तो हमने रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा था 2 चरों में, और वो जो रैखिक समीकरण थे वो कुछ इस प्रकार के थे। तो रैखिक समीकरणों को देखने के बाद हमने पढ़ा था कि कैसे जो रैखिक समीकरण हैं उनके जो हल हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आइए उनको पहले रिवाइज करते हैं। जो रैखिक समीकरण थे उनके हल में आपने पढ़ा था कि अगर a1/a2 और b1/b2 अगर ये अनुपात बराबर नहीं है, अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो आपके जो दिया हुआ समीकरण था उसका अद्वितीय हल था, एक अनुहल आपके पास निकल कर आता है, जो कि आपने जब एक्सरसाइज 3.3 की, 3.4 की, वहाँ पर आपके पास अधिकतर जो समीकरण थे उनमें आपको अद्वितीय हल ही मिल रहा था। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास है a1/a2, अगर ये अनुपात b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो दिए हुए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हैं। इसका भी एक प्रकार जो है आप अपने 3.4 और 3.3 में कर चुके हैं। सो अपरिमित रूप से अनेक हल। इसी में ही एक और था आपके पास कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, यानी कि ये दोनों अनुपात बराबर हो, लेकिन जो c1/c2 है वो इनके बराबर ना हो, तब दिए हुए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। इसको रिवाइज करना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि इसी पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 3.5, क्योंकि इसी पर बेस्ड जो है हमारी एक्सरसाइज है 3.5। क्लियर? तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 से ही क्वेश्चन नंबर 1। उसका फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ फिलहाल। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों में हमने पहले चेक करना है कि दिए हुए समीकरण का जो हल है वो किस प्रकार का है। तो चलिए पहले चेक करते हैं और उसके बाद वज्र गुणन विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए a1/a2 हमने चेक करना है। तो a1/a2 मीन्स यहाँ पर कितना है 1/3, b1/b2 कितना हो जाएगा -3/-, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो गया 1/3। ठीक है? अब c1/c2 हम चेक करेंगे तो ये क्या होगा -3/-2, तो ये साइन कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 इनके बराबर ना हो तो दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो इसलिए ये प्रश्न हमारा यही खत्म हो गया कि यहाँ गए हैं इनका कोई हल नहीं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 से ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या है, 2 रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो समीकरण है वो उस रूप में नहीं है जैसे हमने अभी देखा था ax + by + c। जब आप वज्र गुणन विधि लगाते हैं तो उसके लिए ये बात ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि जो c है वो इसी तरफ हो और दूसरी तरफ 0 हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने समीकरण को इस रूप में लेकर आएंगे। तो चलिए इसको इधर लेके आते हैं।
तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +5 है, -5, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -8 और ये हो गया समीकरण नंबर। अब हमारे पास ये 2 समीकरण है। तो जो हमारा पहला काम होगा वो क्या होगा कि अनुपात को चेक करना। चलिए अनुपात को चेक करते हैं। सो ये होगा A1/A2 मीन्स 2/3, B1/B2 मीन्स 1/2। अब अगर हम यही देखें तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि C1/C2 है या नहीं बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहीं से हिंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो प्रश्न है उसके क्या है, एक अद्वितीय हल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए हुए समीकरण के अद्वितीय का लिखेंगे आप यहाँ पर का अद्वितीय हल है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल है तो आपने इसको हल करके बताना है आप, तो वहां हमें वज्र गुणन विधि का यूज करना है। वज्र गुणन विधि में आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है B C A B, B C A B, या इसको मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, याद रखने का तरीका है 23/12 23/12 2 3 1 2। 2 मीन्स जो आपके पास सेकंड नंबर पर है, यानी कि जो y का गुणांक है, तो उसको आप रखेंगे, लेकिन इसको आप पहले ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि आप नंबर्स में कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये है आपके पास 1 और ये रखा 2। C यानी कि 3, तीसरे नंबर पर क्या है आपके पास -5 और -8। यहाँ पर जो इनके चिन्ह है उनको भी हमें साथ में रखना होता है। अगर आप चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये हो गया -5 और -8। अब 1 में यानी कि x का गुणांक क्या है 2 और 3, फिर से 2, दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास 1 और 2। क्लियर। तो चलिए अब इनको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना है, वज्र बनाना है। वज्र का मतलब क्या होता है, एक तीर बनाना। तो ये देखिए हम पहले ऊपर से नीचे जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे x, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा x के लिए होगा। सो x और x के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 को आप -8 से गुना कीजिए, क्या आएगा -8, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोई चिन्ह का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी है आपने एज इट इज उसको करना है। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपने माइनस साइन लगाना है, ठीक है। और अब आप गुणा कीजिए, 2 को -5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब सेकंड आपको मिलना है y, तो y में क्या होगा, ये एक और वज्र हमने बनाया। तो अब आप गुणा कीजिए, 3 को आपने 5 से गुणा किया या -5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा -15, ठीक है। फिर क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस का निशान आएगा, तो -8 को गुणा किया 2 से तो कितना हो जाएगा -16 बराबर, ठीक है। अब ये आपके लिए x भी हो गया, y भी हो गया। अब तीसरा जो है हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट था c, तो उसके लिए हम क्या लेंगे 1, ठीक है। फिर से एक और वज्र बनाएंगे, तो यहाँ 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो -3, क्लियर। अब क्या होगा x -8, अब इन चिन्ह को संभालिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, इनको बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर y -15, फिर से माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है आपको, क्योंकि x और y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार जो x है उसको 1 के इक्वल रखा जाता है, क्योंकि वहीं से मान निकल सकता है, ठीक है। एक बार हमने, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने क्या करना है कि ये जो पोर्शन है x का, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस कांस्टेंट के बराबर रखा जाता है। तो x अपॉन, इसको हल कीजिए आप, 10 और -8 कितना हो जाएगा 2, बराबर किसके रखना है, ये कांस्टेंट 1 के, सो 1/1 हल कीजिए, आर पार गुणन करके, तो x कितना हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है ऐसे ही, क्योंकि आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए इसको इस कांस्टेंट के बराबर रखा जाता है। तो y/1 बराबर 1/1। तो यहाँ से आपके पास आया y का मान आ गया 1। तो इस प्रकार हमने वज्र गुणन विधि लगाई और x और y दोनों का जो मान है वो हमने निकाल दिया। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ कि कैसे आपने इन दोनों वैल्यूज को किसी भी एक समीकरण में रखना है और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और इस थर्ड पार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं समीकरण फिर उस रूप में नहीं है जैसे हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ये राइट साइड आएगा तो -20 हो जाएगा, सेम वे -40 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या है, अब हमने इस अनुपात को चेक करना है। तो a1/a2 चेक करते हैं, यानी कि 3/6। b1/b2 चेक करते हैं, -5/-10, और ये हो गया -20/-40। अब कैंसिल कीजिए, 1/2, 1/2 और ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो तीनों आपके अनुपात है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब दिए हुए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। तो अब हमें इसको आगे हल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हमारा जो प्रश्न है वो यही खत्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो हमारा समीकरण जिस रूप में हमें चाहिए उसी रूप में है। तो अब हमने क्या करना है, अनुपात चेक करना है। तो अनुपात चेक करेंगे, 1/3 -3/-3, और यहीं से चेक हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये दोनों ही बराबर नहीं, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिए हुए समीकरण का एक हल है। ठीक है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः दिए हुए समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अब दिए हुए समीकरण का क्योंकि अद्वितीय हल है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए वही 23/12 हम यूज करेंगे। सेकेंड नंबर पर -3, थर्ड नंबर पर -7, -15, फर्स्ट 1 और 3, फिर से सेकेंड नंबर पर -3 और -। क्लियर। अब हम फिर से वज्र गुणन विधि का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक वज्र बनाएंगे, x अपॉन, इनको गुणा करेंगे, 15 को आपने 3 से गुणा किया तो ये हो गया 45, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और -7 को -3 से गुणा करेंगे तो +21 हो जाएगा। क्लियर। अब सेम दूसरा वज्र हमने बनाना है। तो क्या होगा, -7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -21। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और -15 को 1 से गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट 1 के लिए तीसरा वज्र हमारा बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब आपने 1 को -3 से किया तो -3, माइनस का निशान आना है क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। 3 को -3 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा -9। क्लियर।
अब हम इनको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x बटे 24 हो जाएगा बराबर y बटे ये है -21 और ये हो गया +15। ठीक है, जब आप इनको घटाएंगे तो घटाने के बाद आपके पास क्या आएगा 6, तो आप यहाँ लिखेंगे 6। नेक्स्ट आपके पास होगा 1 बटे -3 और +9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6। वो है x बटे 24, y बटे -6 और 1 बटा 6। ठीक है, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x और जो ये कांस्टेंट है इनको बराबर रखेंगे, तो x बटे 24 बराबर 1 बटा 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 बटा 6। अब इनको हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ठीक है, ऐसे ही सेम वे हम y की वैल्यू निकालेंगे, सो 1/6। ठीक है, तो y बराबर -6 और डिवाइडेड बाय, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y आपके पास कितना आया -1। तो हमारा जो सोल्यूशन आया वो क्या है, x बराबर 4 और y बराबर -। क्लियर, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 पार्ट हम कर चुके हैं।